मेरे प्यारे बेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। इस वक्त मुझे लाइव आने की ज़रूरत क्या पड़ी? लाइव इसलिए आया कि रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई बूथ लेवल एसोसिएशन के हवाले से बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये दिल में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि पिछले हफ्ते में क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो इसी हवाले से मैंने आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये लाइव फेसबुक प्रोग्राम किया। हमने पिछले हफ्ते जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जनाब गुलजार अहमद साहब से मुलाकात की और इस मुलाकात में हमने बीएलओज़ के हवाले से बहुत सारे जो मसाइल थे वो हमने लाए और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि जितना भी हमारी कैपेसिटी में होगा वो हम करेंगे और जो हमें अप्रूवल के लिए कहीं भेजना होगा तो वो भी हम करेंगे। इस वक्त हमने आज जो हमारी डेवलपमेंट हुई, पिछले हफ्ते हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग जनाब के सिद्धा साहब से अपॉइंटमेंट ली थी। उसके लिए हमने अप्लाई किया था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट हमें आज कल शाम तक नहीं मिली थी। बड़े महान ऑफिसर हैं के सिद्धा साहब। उनसे मुलाकात करने के बाद काफ़ी मसरत हुई कि उन्होंने बहुत रेस्पॉन्स दिया, हमारी गुजारिशात को बगौर सुना और कहा कि मैं इतना सब कुछ करूँगा जितना मेरे दायरे इख्तियार में है। और हमने उसके सामने एक 8 नुकाती एक मेमोरेंडम भी पेश किया। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मसाइल हमारे हैं वो 8 नुक्ते, उनमें से हमने सबसे पहला वाला जो हाईलाइट किया है उसमें हमने उन्हें लिखा है कि बीएलओज़ को डोर टू डोर सर्वे के लिए आज के इस पुरखतर दौर में, जैसे कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोविड-19 जो ये ड्रेडफुल एक वायरस है, तो ये एक ग्लोबल पैंडेमिक करार दिया गया। तो इसके निस्बत सबों को ये डायरेक्शन दी जा रही है, गाइडलाइन फराहम की जाती है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन बीएलओज़ को आपने इसी दौरान 3 सर्वेज के हवाले से, पहले हमने स्वास्थ्य निधि कोविड-19 के हवाले से हेल्थ ऑडिट सर्वे की। तो ये भी इन्हीं दिनों में जब लॉकडाउन स्ट्रिक्टली इम्पोज था, तो हमें ये कोविड-19 के हवाले से जो हेल्थ सर्वे कराई गई, तो उस लिहाज से हमने वो सर्वे बखूबी अंजाम दी। जबकि हमारे तमाम बीएलओ हजरात, आशा वर्कर्स और ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन्होंने भी उसमें, उनको भी डायरेक्शन थी, तो उन्होंने भी
अपनी जान को खतरे में डाल के कोविड-19 हेल्थ ऑडिट कंप्लीट किया। तो एक ड्यूटी देने के बाद हमें दूसरा ही हफ्ता अभी गुजरने वाला था कि हमें कहा गया कि आप आरोग्य सेतु ऐप तमाम इलेक्टर्स के घर जाके उन्हें डाउनलोड कराना है और इंस्टॉल कराना है। इस हवाले से भी हमें बहुत मुशक्क़तें उठानी पड़ी। तो ये सर्वे अभी मुकम्मल होने को है। बहुत सारे बीएलओ ने मुकम्मल की और बहुत सारे अभी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें ऐसे ही आर्डर व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है, चलो जाओ और ऐसा करो। मसला है कि व्हाट्सएप पर जो आर्डर निकलता है तो हमें डायरेक्शंस आती हैं कंप्लाई करो। हम सरकारी मुलाजिम हैं तो हम ये करते हैं, जो ही आर्डर मिलता है तो इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी वो सर्वे इनकम्प्लीट ही है, यानी कंप्लीशन के नज़दीक है। तो कल शाम ही एक ऑर्डर निकला कि आपको डोर टू डोर हेल्थ सर्वे फिर से करनी है, हेल्थ अवेयरनेस कैंप करना है। यानी कैंप तो नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब क्या है, अब आप आशा वर्कर, VLW कंसर्न्ड और आंगनवाड़ी कंसर्न्ड को एक टीम की सूरत में आपको घर घर जाना है और दिन भर कम से कम आपने 25 घरों को बिल्कुल चेक करना है और हार्ड कॉपीज़ में वो फॉर्मेट सबमिट करने हैं कंसर्न्ड AERO के थ्रू या ERO के थ्रू। तो ये हार्ड कॉपीज़ अब करनी है, सर्वे करनी है, हेल्थ अवेयरनेस करनी है घर घर जाके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि BLOs जो इन सर्वेज के इंचार्ज होते हैं उनका कोई सुनता नहीं है। बहुत सारे घर वाले ऐसे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो कि एक BLO लोकल ही होता है उसको मालूम होता है कि इसके बारे में, इसके नस्बत मेरे को इतना इतना सा मालूम है, लेकिन एक क्रॉस चेक करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हाउस होल्ड्स गलत फराहम कर रहे हैं। पहले जब हमने स्वास्थ्य निधि ऐप वो हेल्थ ऑडिट किया, हेल्थ ऑडिट सर्वे की डोर टू डोर जाके, तो बहुत सारे लोगों में ये अफवाह जो कि उन्होंने हमारे सामने इजहार किया कि ये आप इसलिए कर रहे हो कि अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। ये सर्वे इसलिए नहीं होती है। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ और अपने BLO हजरात से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर्वेज का मतलब ये नहीं होता है कि खामखा किसी को किसी मुसीबत में डाल दिया जाए। सर्वे इसलिए की जाती है कि हो सकता है कि कहीं पर कोई सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत हो तो उनको अमलाया जाए। लेकिन BLO यूं ही निहत्ते जाता था, मास्क, ग्लव्स, जो PP सेट वगैरह क्या क्या होता है इसमें, तो सेफ्टी मेजर्स के हवाले से BLO को निहत्ते छोड़ दिया जाता था। चाहे रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, बफर जोन हो, ऑरेंज हो, किसी भी जोन में बिला पास लिहाज उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाता था कि एक हफ्ते में आप स्वास्थ्य निधि कंप्लीट कीजिए। BLO ने सोचा, बहुत सारे BLO ने हमें भी फ़ोन किया कि सर हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग इस वक्त जो सिचुएशन एबनॉर्मल है तो हमें ये असाइनमेंट दिया गया, लेकिन मसला ये है सर कि
कैसे हम नहाते जाएंगे रेड जोन्स में, बफर जोन्स में, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से EROs या AEROs या कंसर्नड इलेक्शन सेल की तरफ से BLOs को कहा गया कि एक हफ्ते में इसको कंप्लीट करके दे दो। BLOs ने सोचा कि जब तक मेरी बात फिर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए कि मेरे पास ग्लव्स नहीं था, मेरे पास सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, मेरे पास सैनिटाइज़र नहीं था, मुझे आपने कुछ इतना इतना कुछ जो देना था वो सामान, जो मटेरियल वो आपने फराहम नहीं किया, तो जब तक मेरी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए तब तक मेरी नौकरी खतरे में है। तो बेखतर इस खतरे में कूद पड़ा कि कोई उसको पता है कि सुनने वाला नहीं था। तो ये हमने स्वास्थ्य निधि कंप्लीट कर दी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। कोई भी एक ऐसा केस रजिस्टर नहीं हुआ है BLO के खिलाफ कि उसने इन टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसने इन टाइम असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया। कैलकुलेट हुआ जिसमें एक अवेयरनेस करनी है, डोर टू डोर जाके, घर घर जाके, और हार्ड कॉपीज भरनी है फैमिली हेड के हवाले से, किसी घर के फर्द को कोई तकलीफ तो नहीं। तो ये अब हार्ड कॉपीज में हमें सबमिट करना है। अब मसला ये है कि इसमें भी हमें कल शाम सर्वे का ये जो रिपोर्ट दिया गया, ऑर्डर सर्कुलेट किया गया, तो उस वक्त भी BLOs में एक परेशानी सी आ गई कि अब फिर से हमें निहते पिछली जो हमने वो सर्वे की थी उसके बनस्बत उसके बरक्स आज जो हालात कोविड-19 के हवाले से हैं इंतहाई ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाकों को बफर जोन में लाया गया है। बहुत सारे इलाकों में तो ये जो डिजीज़ है, ये जो वायरस है, ये न मुलाजिम देखती है, न छोटा देखता है, न अमीर देखती है, न गरीब देखता है। हमारे IAS ऑफिसरान, ब्यूरोक्रेट्स भी उसके शिकार बन गए। तो एक निहत्ता BLO क्या कर सकता है? तो ये जब हमने इस बात सबको एक मैसेज भेजी थ्रू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट JK BLO एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सईद मंजूर साहब, तो DC साहब ने हमें अलाउ किया आज ही मिलिए। तो हम आज DC साहब से मिले, तो हमने DC साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया। उस मेमोरेंडम में हमने DC साहब को 8 नुकाती एक यादाश्त पेश की। उसमें हमने सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर कि BLOs को सर्विस कंडक्ट करने के लिए कहा जाता है जबकि सिचुएशंस अनफेवरेबल है, BLOs को खतरा लाहक है कि ये सर्विस करने में उसे रेड जोन में जाना है। तो हो सकता है, अल्लाह बचाए, कि खतरा लाहक हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमने इन्हें लिखा दूसरा पॉइंट, और उनके सामने भी हमने ये पढ़ा भी कि सर दूसरा पॉइंट ये है कि BLOs will never deny any government or administrative order, but we may be equipped with some safety measures, जैसे कि ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क, ऐसे जो इसमें लवाजमात हैं जिनसे एक BLO अपने आप, ये हमने की नोटिस में लाया। तीसरा पॉइंट इसमें जो डोर टू डोर कैंपेन हेल्थ अवेयरनेस के ज़रिए से ऑर्डर दिया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा, इस पर गौर करना पड़ेगा कि
एक बीएलओ को आप रिस्क में नहीं डाल सकते। भले ही कि हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, आर्डर तो आर्डर है, लेकिन कम से कम तो आप हमें रिस्क में ना डालिए। हमारी फैमिलीज को, हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स, हम वापस आ जाएंगे तो क्या पता है कि अल्लाह ना करे कि कंटेमिनेशन हो जाए कोई। तो इस लिहाज से हमने डी साहब से कहा कि आप बीएलओ को रिस्क में प्लीज़ ना डालिए। तो उन्होंने कहा कि यू आर माई टीम, आई एम विद यू, यू विल गेट ऑल दैट व्हाट यू रिक्वायर टू कंडक्ट दी सर्विस। और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर बीएलओज को पुलिस की तरफ से तंग किया गया कि रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ नहीं जाना है, लेकिन बीएलओ मजबूर था जाने के लिए। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि बीएलओ के पास जब वो एक पास होता है, कार्ड होता है कि आपको ये पास या कार्ड दिखा के आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें उसका कार्ड का, उस पास का जो दिया जाता है या दिया जाएगा, हमें चाहिए कि हम उसका मिसयूज़ भी ना करें। हमें रेस्ट्रिक्शंस, गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। लेकिन हमें जाना भी मजबूरी है, तो मजबूरी की हालत में आपको कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन हमें चाहिए कि जो हम पर जिम्मेदारी है वो निभाने के बाद हम गैर ज़रूरी भी चलते फिरते ना रहें, क्योंकि इसमें हमें पहले तो अपनी जान पर भी बन सकती है, कुछ अनटूवर्ड हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी हम तार करते हैं, और वापस आके मालूम ही नहीं होता, ना मालूम नहीं पड़ता कि एक डॉक्टर कल इलाज कर रहे थे, इलाज के दौरान वो खुद पॉजिटिव हो गए। भले ही डॉक्टर साहिबान हमें कहते हैं कि ऐसी ऐसी नसीहतें करके हमें कहते हैं कि इन तरीक़ों से, इन सावधानियों से आप सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि एक डॉक्टर को पता नहीं चला कि वो पॉजिटिव हो गया है। कल ही एक जाने माने पत्रकार पॉजिटिव हो गए थे, परसों के ब्यूरोक्रेट्स पर भी उसका अटैक हुआ है। लेकिन मसला ये है कि हम भी गैर ज़रूरी इन पासों का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को चकमा दे के अपनी चालाकियां भी ना करें। जहां पर इसकी ज़रूरत हो वहां पर ही ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। जहां पर हमने अपना काम ख़त्म करके हमें चाहिए कि फिर वो पास बंद रख के गैर ज़रूरी ना चलते फिरें। तो बीएलओज़ के लिए डीसी साहब ने उसी वक्त ऑन स्पॉट कार्ड्स बनाने का हुक्म जारी किया। और हमने चौथा पॉइंट ये था कि आर्डर्स व्हाट्सएप पे आते हैं। आर्डर्स अगर हमारे पास आ जाए तो ये आर्डर देख के कहीं पर जो रुकावटें आती हैं, ये आर्डर वहाँ दरकार आएगा। और चौथा पॉइंट हमने उन्हें बताया, ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा हमने बताया कि जो बीएलओज़ के जब वे घर पे किसी के जाते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बीएलओ जो लोकल होता है उसको लगभग सभी घरानों पर नज़र है, लेकिन इंटरनल इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी जगहों पर हाउस होल्ड हेड्स जो होते हैं या जो घर का सदस्य एक बीएलओ को ये इंफॉर्मेशन फराहम करता है, तो बहुत सारी जगहों पर गलत बयानियाँ होती है। फिर उन्हें गलत बयानियों पर पकड़ेगा कोई नहीं,
लेकिन जब बीएलओ के अलावा फिर वहाँ कोई और एजेंसी वेरीफाई करेगी, अगर वहाँ फिर इंफॉर्मेशन का क्लैश हो जाता है तो उस वक्त बीएलओ को ना पकड़ा जाए, क्योंकि घर वाले अक्सर बहुत सारे, मैं नहीं कहता कि सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पता नहीं कि क्या होता है कि इंफॉर्मेशन देने से क्या होगा। अगर भले ही किसी के सिम्टम्स ऐसे दिखाई दें कि अल्लाह ना करे कि वो कोविड पॉजिटिव लग रहा हो, तो 14 दिन क्वारंटाइन घर में भी रह सकता है। तो इंफॉर्मेशन छुपाना, गलत इंफॉर्मेशन देना शायद ईमानदारी नहीं है। हमें चाहिए कि ईमानदारी के साथ जो रियल पोजीशन हो वो शेयर करें। और छठा पॉइंट, हमने डीसी अनंतनाग से ये कहा कि जो कार्ड बीएलओ को दिया जाए वो मल्टीपर्पज़ पास के तौर पर भी इस्तेमाल हो और उसका जुरिस्डिक्शन होल यूनियन टेरिटरी हो। तो उन्होंने उसी वक्त ऑन स्पॉट इसके आदेश दिए। इसके अलावा 7वां पॉइंट हमने कहा कि आप हमें जो इनकी हार्ड कापीज़ हैं, जो फॉर्मेट्स हमने भरने हैं, उनकी हार्ड कापीज़ हमें चाहिए, क्योंकि एक बीएलओ को ये खर्चा भी अब बेयर करना पड़ेगा कि अगर उसमें उसके पोलिंग स्टेशन एरिया में 300-400 घर हैं तो कम से कम 400 फॉर्मेट उसको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हर घर में एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस लिहाज से एक बीएलओ को इस पर बहुत परेशानी हो जाएगी कि आजकल तो फोटोस्टेट वाले भी कहीं मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे तो फिर बीएलओ को ये बहुत इसमें अड़चने आएंगी कि कहाँ जाएगा, कहाँ से फोटोस्टेट लाएगा। तो फिर वो चक्कर फोटोस्टेट करने के लिए वो उसका गैर ज़रूरी निकलना हो गया। तो इस लिहाज से हमने डीसी साहब से कहा कि ये जो स्टेशनरी इसके लिए है, वोटर लिस्ट के हिसाब से हर एक बीएलओ को ये फराहम की जाए, ये स्टेशनरी जितनी लगेगी, दरकार लगेगी, तो उतना उसको दे दिया जाए। और इसके अलावा हमने 8वां पॉइंट जो डीसी साहब के नोट्स में लाया वो ये लाया कि तो हेल्थ टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो हमारे हक में वागुजार हुए, तो आपके दफ्तर से एक ऑर्डर निकला था, उसका हमने नंबर डेट का हवाला देते हुए उन्हें कहा कि मई का हमने सैलरी के साथ टीए रिसीव किया, टीए हमारा मिल गया, लेकिन जो अप्रैल का है वो एरियर्स हो गए, तो डीडीओज अभी तक उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पॉइंट भी नोट किया और साथ ही कहा कि यू आर माई टीम, आई एम विद यू, यू विल गेट ऑल दैट व्हाट यू रिक्वायर। और जब हमने 19 नुकाती जो प्रोग्राम जो हमने वो मेमोरेंडम दूसरा उनके हाथ में थमा दिया, उसमें जो हमने लिखा, उसमें हमने बस ये कुछ ऐसे उसमें ये हमारी डिमांड्स थी जो स्टेट लेवल की हैं, और कुछ डिमांड्स हैं जो जिनमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि whatever is in my custody, I will do that. Without begging such things, I will provide all that which are under my control, which are in my capacity. तो इसलिए हमने उनका
तहे दिल से शुक्रिया भी किया और उनको वार्म वेलकम भी किया। तो बहुत रेस्पॉन्स मिला वहाँ से, क्योंकि डी सी साहब कहीं निकलने वाले थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उन्हें आगाह किया कि सर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए 10-15 मिनट डिले किया निकलने में, और बिल्कुल अच्छी तरह बात करके हमें मुतमईन करके फिर चल दिए। शुक्रिया। ये है आज जो हमने बीएलओज़ में जो एक बेकरारी सी थी कि ये निहत्ते जाते हैं, हमारी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं करता। तो इसके लिए हमने तुरंत ही आज ही डी सी साहब से इस बारे में बात की, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ अनंतनाग से ही, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पर भी इसी तरह ये प्रोग्राम अमलाया जाएगा। तो इसके अलावा हमने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो अंदरूनी मसाइल के हवाले से हमारे इस एसोसिएशन में एक दो अशखास, उनके साथ थोड़ी सी मान लीजिए कि वो रूठ गए थे। तो फिर उनके एक यूनिटी के लिए उन्होंने भी पहल की थी। आज इस बारे में हमें एक जॉइंट स्टेटमेंट देना था, लेकिन अभी वो जॉइंट स्टेटमेंट देना हमें मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि अभी जो हमारे बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात चल रही थी, तो इस हवाले से अभी थोड़ी सी इसमें रुकावट आई, जिसमें तो मोहम्मद शफी तांत्रिक साहब हैं, उन्होंने हमें ये कहा था कि हमारे बांडीपोरा में जो डीपी है वो हमारी तरफ से कोई दूसरा बंदा होगा, लेकिन हमने वहाँ आज़म कुरैशी साहब को डीपी रखा है। तो हम किसी भी सूरत में उसे डीपी नहीं हटा सकते। इस मामले पर यहाँ फेसबुक लाइव में बयानबाजी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन हमें ये ज़रूरी कहना है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट देना था जो आज हम नहीं दे पाए। तो थोड़ी सी अभी इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अभी थोड़ी सी 1-2 नशिस्तों में बैठना है। जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, और उतना भी अभी कुछ हुआ नहीं है कि शायद पैरेलल फोरम्स बन रही है या कुछ और, ऐसा कोई अभी ना खतरा है और ना हमें इसका कोई अंदेशा है कि हो जाए या ना हो जाए, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि सभी बीएलओज़ हमारा साथ दे रहे हैं और हम बीएलओज़ के लिए जितना कुछ मुमकिन हो सके। और हमने डी सी साहब से, मैं ये भूल गया था कि जो हमारे 19 नुकाती प्रोग्राम जो मेमोरेंडम उनको दिया, उसमें हमने डी सी साहब से ये बात भी वाज़िया कर दी कि 2018 के पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन में सैक डिसीजन 55/10/2018 डेटेड 31 अगस्त 2018, और in the light of government order number GAD 1789 of 2018 dated 20th December 2018, उस ऑर्डर के हवाले से बीएलओज़ को एडिशनल सैलरी नहीं मिली।
हमने डी साहब से ये भी बताया और परसों हमने जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब से भी ये बात बिल्कुल वाजे कर दी कि आपने ऑब्जर्वर्स को 2 घंटे 3 घंटे के लगाया था, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए लगाया था। उन सबों ने मोटी मोटी रकमें एज गिफ्ट एडिशनल सैलरी ली। तो बीएलओज ने 4-5 दिन पहले इस पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन के हवाले से ड्यूटी दी, हेल्प डेस्क लगाया और 95% बीएलओज ने जो पोल स्टाफ था उनके लिए बेड बिस्तरे का इंतज़ाम किया। और इसके अलावा आप कल दिन भर हेल्प डेस्क लगा के वहाँ बैठे और एक माइक्रो ऑब्जर्वर ने 2 घंटे के लिए मोटी रकम एज गिफ्ट एडिशनल सैलरी ले ली और बीएलओ को नज़रअंदाज किया गया। तो इस लिहाज से डी साहब ने कहा कि वी विल रिकमेंड इंशाल्लाह और वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी जो एसोसिएशन के हवाले से मैं आपसे बताना चाहूँगा वो ये कि बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे तब तक जब तक कि हमारे जो सभी मसाइल हैं वो मसाइल हल होंगे और हल होने के बाद आपको इंशाअल्लाह इज़्ज़त अफजाई होगी हर जगह। और जो 19 नुकाती प्रोग्राम है तो उसको मैं इंशाअल्लाह शेयर भी करूँगा। तो वो हमने परसों भी शेयर किया था जब हमने वो जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नोटिस में लाया था। आज लेटेस्ट डेवलपमेंट्स लेके मुझे आप तक ये ज़रूरी पहुंचाना था, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस एसोसिएशन है इस हवाले से भी हमने ये बात बतानी थी कि आज हमें जॉइंट एक स्टेटमेंट देना था, तो वो आज हम नहीं दे पाए, इसलिए कि कल परसों इंशाअल्लाह हम वो आप तक पहुंचाएंगे और मंजर आम पर लाएंगे इंशाअल्लाहुल मुस्तान। हम बीएलओज के लिए दिन दोगुनी और रात चुगनी मेहनत करेंगे। किसी बीएलओ को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे बीएलओज जो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जीआरएस और ये कंसोलिडेटेड पे पर काम करने वाले मुलाजमीन जो बीएलओ के हैसियत से भी काम कर रहे हैं, डेली वेजर्स जो बीएलओ हैं और वो एसपीएम में काम करने वाले एनवाईसी, जितने भी वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे जो काम नहीं कर रहे हैं उन बीएलओज को भी मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे काम करने वाले बीएलओ ने टीए भी वसूल किया 2 महीनों का और ये अब जून भी अब एप्लीकेबल हो गया, आज भी अब लग रही है कि ये इसके लिए भी अब टीए मुमकिन हो गया। तो जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं हमारे भाई बहनें, तो उन्हें मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको भी इसमें रिम्यूनरेशन उस हद तक मिले ताकि आपका भी मन सेटिस्फाई हो गया और इट पेज। मैं सभी बीएलओ हजरात से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप काम कीजिए, वर्क इज़ वर्शिप, इट पेज। ये यहाँ भी हमें पे करेगी और उस दुनिया में भी पे करेगी। बाकी वसलाम, थैंक यू, यू हैव सपोर्टेड एसोसिएशन, you have to support and inshallah you will support, it will bear fruits very soon. Thank you very much, thank you very much. Once again I thank all my fellow BLOs. God bless you.